राहुल गांधी माफी मांगे। राहुल गांधी ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया, तो उसी के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मणिदेव चतुर्वेदी जी। उन्हीं से जानते क्या लगता है, क्या राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए? सर क्या लगता है, क्या राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए? देखिए, राहुल गांधी को कतई माफी नहीं मांगनी चाहिए। उन्होंने किसी भी देवी देवता का अपमान नहीं किया है और ना हिंदू समाज का अपमान किया है। दरअसल सोचने वाली बात है, सनातन धर्म के और समस्त हिंदुओं के धर्मगुरु जगत गुरु शंकराचार्य होते हैं। हमारे धर्मगुरु आसाराम, राम रहीम या योगी आदित्यनाथ या चिन्मयानंद स्वामी या साक्षी वगैरह ये सब नहीं हो सकते। तो जब जगत गुरु शंकराचार्य ने पंडित राहुल गांधी के बातों का समर्थन कर दिया कि यही सत्य है, अभी कोई सेठी, कौन सा नाम था सेठी का, वहाँ वो कर्नाटक वाले ने, भरत सेठी एक भाजपा का नेता है, विधायक भी है। तो पंडित राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में कहा कि जितना भी हिंदू समाज है ये हिंसक नहीं होता, ये नफरत नहीं फैलाता, ये असत्य नहीं बोलता, ये हिंदू लोग ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन आरएसएस वाले, भाजपा वाले या उनके तथाकथित संगठन वाले ये हिंदुस्तान में नफरत फैलाते हैं, नफरत की खेती करते हैं, असत्य बोलते हैं और हिंसा फैलाते हैं समाज में, उनके खिलाफ है। ये मिर्ची उन लोगों को लगी है, भाजपाई हिंदुओं को लगी है। मतलब आप पहले मुस्लिमों को तो भावुक बांटते थे, अब आप हिंदुओं को भी बांटेंगे? हम नहीं बांट रहे हैं। भाजपा ऑलरेडी बंटवारा कर चुकी है, आरएसएस ऑलरेडी बंटवारा कर चुकी है। अब अयोध्या राम की जन्मभूमि है, राम की जन्मभूमि पर जब भाजपा का प्रत्याशी हार जाता है अवधेश पासी से, तो इनके जितने भी साधु संत, जितने भी पाकिस्तान गिरहकट व्यभिचारी दुराचारी साधु महात्मा अपने भगवा वस्त्र पहन करके ये वहाँ के हिंदुओं को गाली देते हैं। तो ये बताइए कैसे कहा जाए कि अयोध्या में हिंदू नहीं है? देखिए, जो शंकराचार्य राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं उनको कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस के तो समर्थन करेंगे ना राहुल गांधी, और हिंदू संगठन तो विरोध कर रहे हैं ना राहुल गांधी। जगत गुरु शंकराचार्य किसी दल के नहीं हो सकते। ये भाजपा की खूब डालो राजनीति है। आप बता दीजिए कि देश का प्रधानमंत्री एक एमफिल किए हुए व्यक्ति को, आप शांत रहिए, पहले सुनिए। आप अंजना मोदी वाली भाषा मत बोलिए। अंजना मोदी जो है चाटुकारिता और दलाली, आज तक चैनल जो है मोजरे दिखा रहा है भाजपा वालों को और पूरे देशवासियों को। उसकी हेड इस समय एंकर बनी हुई है अंजना और मोदी। क्या पंडित राहुल गांधी किसी के दुख में शरीक होने गए हैं, मरहम लगाने गए हैं मणिपुर वासियों के? आग में घी डालने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी। वो अंजना मोदी को कहिए कि पब्लिक पा जाएगी ना तो खा डालेगी। धमकी दे रहे हैं? धमकी नहीं दे रहा, धमकी दे रहे हैं। मैं आन कैमरा बोल रहा हूँ। वो पत्रकार है, वो दलाली करती है, वो मोजरा दिखा रही है, वो भाजपा के प्रवक्ता के तौर पे काम कर रही है। आप ये बात बोलेंगी ये भरत सेठी जो है ये किस तरह की भाषा बोल रहा है, किस तरह की धमकी दे रहा है ये आरोपी तो एक विपक्ष के नेता को, एक प्रतिपक्ष के नेता को किस तरह की धमकी दे रहा है? क्या हिंदू समाज जो है चूड़ियां पहन रखा है? कह रहे हैं हिंदू जग चुके हैं, इसीलिए राहुल गांधी का विरोध कर रहे हैं क्योंकि हिंदू जग गया है। ये भाजपाई हिंदू जो कायर हैं, जो अपने आप को अपना जमीर बेच चुके हैं, जिनको महिलाओं की इज्जत आबरू की चिंता नहीं है। मणिपुर का हिंदुस्तान खेलक का हिस्सा है। देश का प्रधानमंत्री चाइना के खिलाफ बोलने में हिचकिचाता है। पूरा जो है नासा और तमाम जगह की एजेंसियों ने फोटो जारी किया है। चाइना कर रहे हैं, लेकिन विदेशों में मोदी जी का डंका बज रहा है। कहाँ डंका बज रहा? बिन बुलाए इटली चले गए। चैनल पर उनके लोगों ने कहा लिख करके रख लो, क्यों 4 तारीख का चुनाव समाप्त हो जाएगा, पंडित राहुल गांधी चले जाएंगे इटली। पंडित राहुल गांधी तो नहीं गए,
लेकिन राजा बाबू इसलिए जरूर गए। आप राहुल गांधी कर रहे हैं, मीडिया में तो कहीं दिखाई नहीं जा रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? हम भाड़ मीडिया, गोदी मीडिया की अपमान ना करें किसी की, अपमान ना करें। क्यों गोदी मीडिया का अपमान न करें? अंजना और मोदी जो बैठ करके दलाली करेगी, मोजरे दिखाएगी। तो राहुल गांधी अब हिंदू देवी देवता का अपमान करेंगे? किसने कह दिया? कंगना रनावत ने कह दिया, हिंदू संगठन कह रहे हैं, बजरंग दल हो गया, कंगना रनावत हाँ, अगर इतने महान होती हाँ, तो एक सीआरपीएफ की हाँ, शेरनी ऐसा खींच के तमाचा मारा कान पे तड़क, और उसके बाद इनकी यादाश्त वापस आ गई। तो इन सबों जो है खटमलों की बात मत कीजिए। ये सब कंगना रनावत का अपमान कर रहे हैं आप खटमल बोल के। खटमल जनता ने चुना, जनता की चुनी हुई प्रतिनिधि है। अगर 50 सीट बेईमानी से नहीं जीते होते, चुनाव आयोग की कृपा से, अधिकारियों की लापरवाही से, तो आज 180 190 होते। ये तो सरेआम लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं। हाँ, तो मेरे कहने का प्राय ये है हाँ, कि पंडित राहुल गांधी हाँ, को कतई माफी नहीं मांगनी चाहिए। और सीना इस देश का प्रधानमंत्री हाँ, मणिपुर जाने के बाद हाँ, पतलून गिरे होने का डर है। हाँ, वो आदमी किस तरह से हिंदुओं का जो है और भारत देश की रक्षा कर सकता है। मणिपुर में शांति देश का है, रक्षा मंत्री सरेआम पार्लियामेंट में झूठ बोलता है हाँ, कि अग्निवीरों को 1 करोड़ रुपया दिया जाता है। हाँ, वो जो LIC का पैसा है, इंश्योरेंस का पैसा है, उसे भी अपना बता रहा है। आप बताइए, इतना बड़ा झूठा रक्षा मंत्री कभी हुआ है? कहते हैं मणिपुर में शांति है, राहुल गांधी आगे घी डालने का काम कर रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों के लिए जहाँ तो घी में डाल, आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। हाँ, हाथरस मृतकों के परिवार से का आंसू पोछने जाए हाँ, तो ये आग में घी का काम कर रहे हैं। हाँ, और देश का प्रधानमंत्री तालियां बजाने के लिए है क्या? अपमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री एक सम्मानित पद पर है, उनका अपमान कर रहे हैं, पद का अपमान कर रहे हैं। पद का अपमान? अरे प्रधानमंत्री उस पद की गरिमा को इतना तार तार कर दिए हैं, पार्लियामेंट में झूठ बोले, हमेशा झूठ बोलते हैं। पुलवामा की पुलवामा की सच्चाई अभी तक सामने क्यों नहीं आई? 300 किलो RDF कैसे पहुंचा? 44-45 जवान CRPF से शहीद कैसे हुए? तो देखिए, कुल मिला करके ये धूर्तों की, ठगों की, भ्रष्टाचारियों की सरकार है। लेकिन कह तो रहे हैं कि सच्चाई तो आप लोगों को बर्दाश्त नहीं होती। मोदी जी जैसे ही बोलते हैं आप लोग उठते हैं, चले जाते हैं तुरंत उठ के, क्योंकि सच्चाई बर्दाश्त नहीं होती आप लोगों को। सच्चाई नहीं, वो आदमी एक जो है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में MPhil किया हुआ व्यक्ति, जो है 80 फुट समुद्र में गोतेखोरी करने वाला व्यक्ति, हाँ, किसी तरीके का विमान उड़ाने वाला व्यक्ति, बाल चल रहा है भैया। हाँ, तमाम लोग वीडियो बना के डाल रहे हैं, मैं हाँ, उन्हीं की बात कर रहा हूँ, मेरी बात नहीं। हाँ, और एक 9वीं फेल व्यक्ति जो है, उसे क्या कहेंगे? गधा बुद्धि या बैल बुद्धि? कहना क्या चाहते हैं? देश का प्रधानमंत्री हाँ, फर्जी डिग्री लेकर के घूम रहा है। हाँ, देश का प्रधानमंत्री हाँ, किसी काबिल नहीं है, शुद्ध अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं, क्या से क्या बोल जाएंगे। ये नॉन बायोलॉजिकल हैं। इन्होंने कहा ईश्वर ने मुझे डायरेक्ट पृथ्वी पर भेजा है, मैं अविनाशी हूँ। ये जब केदारनाथ में गए तपस्या कर रहे थे तो केदारनाथ का सोना पीतल में तब्दील हो गया। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा, देश का प्रधानमंत्री जुमलेबाज है, झूठा है, तमाम चोर बेईमानों का सहयोगी है, तमाम भ्रष्टाचारियों का सरगना है और देशद्रोहियों को संरक्षण देता है। नीट पेपर लीक हुआ है, इस पर कोई जवाब देने को तैयार नहीं है, किसानों की समस्या पर बोलने को तैयार नहीं है, मणिपुर का मां लेने से घबराता है। अभी SIT जांच हुई है। लेकिन राहुल गांधी के लोग बोल पे ना लगाता है, राहुल गांधी को बाल बुद्धि बोल दिया। भाई, यही तो मूर्खता की सबसे बड़ी परिभाषा होती है। हाँ, ये चरम बिंदु होती है। हाँ, अब देखिए, कहा जाता है कि हिंदुओं में 70 साल के बाद दिमाग खुल जाता है
देश के माननीय प्रधानमंत्री को मानसिक बीमारी से पीड़ित हो गए हैं। इनका इलाज रांची या आगरा में होना चाहिए, या अपने दिमाग का इलाज करना। चल इलाज तो पूछूंगी, क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे? बिल्कुल नहीं मांगेंगे, और मांगना भी नहीं चाहिए। हाँ, राहुल गांधी पंडित नेहरू के खानदान से है, परिवार से हैं, खून है, ये माफी नहीं मांगेंगे। सावरकर नहीं है, इनका नाम है पंडित राहुल गांधी। सावरकर के लोग माफी मांगते हैं, गांधी परिवार या कांग्रेसी कोई माफी नहीं मांगता है, क्योंकि गलत करता ही नहीं है। हाँ, ठीक है, तो देखा आपने इनकी क्या राय थी। लगातार देखिए